पानी है क्या? चल अरे एक ट्रेन विधायक जी साहब विजय सम्राट हाँ आवाज पे हाँ आगे है आगे पैकेट रेडी है सब वहाँ पे विधायक जी बोलते पानी बोलता चल रेडी है सर थोड़ा नीचे करके पकड़िए 100 मीटर के दूरी पर रेडी है पानी आप इस साइड पकड़िए हाँ इसमें डलवा देंगे अरे हम चलते नहीं डलवा देते हैं आगे रेडी है कैमरा में पानी डाल देना कैमरा में पानी हाँ आगे पानी जल्दी से 10 बोतल जिसमें आगे आगे से एसपी का आगे जो गाड़ी चल रहा है चलिए सर दही खिलवाते हैं दही भी है पूरे जहाँ पर हुए थे
अरे जो शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से आपने यात्रा का स्वागत किया, यात्रा की ओर से तहे दिल से आप सबों को शुक्रिया। ये जो हमला बिहार के ऊपर हुआ है, हमारे 65 लाख लोगों के मतदाता सूची से नाम डाल दिए गए। बिहार के जिला को घोषित कर दिया गया। बिहार के प्रवासी मजदूरों को बहाली घोषित किया गया। बांग्लादेशी का होमवर्क करा करके एक भी बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन 65 लाख बिहार के लिए उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ अपने मताधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग यात्रा लेकर के निकले हैं। इस यात्रा का संदेश हर कोने तक पहुंचा दीजिए। हमें अपने मत की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके शोध करना है इस साजिश के खिलाफ। और ये जो सरकार 20-25 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में भी चल रही है, इस सरकार इस सरकार ने पूरे बिहार को अपराधी राज में तब्दील कर दिया है। पूरे भ्रष्टाचार और गरीबी में घुसा दिया है बिहार को। इस सरकार इंडिया गठबंधन को बहुमत दिलाने के लिए यहाँ प्रचार हो रहा है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको ये याद रखना होगा कि ये SIR के माध्यम से हम लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो गरीबों के नाम काटे गए हैं। उन गरीबों के नाम काटे गए हैं जिनको प्रमाण देने के पास उनके पास कोई कागज नहीं है। इसलिए आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था तो अधिकार और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहाँ रुकेंगे, आगे कहीं रुकने कैसे चुन के गरीबों चलती गाड़ी में वहाँ आप बैठ देना गाड़ी पर चढ़ने का हटो ना हटो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और मुकेश सहनी आपको निकाले हैं। इसलिए आपको निवेदन है कि जिन वोट कटा है उसकी अधिकार की लड़ाई में आप जिस तरह से सहयोग दे रहे हैं, आने वाला समय ये भाजपा के लिए चुनौतियों वाला समय है। इन शब्दों के साथ पूरा आप सभी को आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने SIR के जिस तरह से समर्थन दिया। इसके बाद तो मीडिया पीछे आ जाएगी। अपना माइक सौंपता हूं। जी जी अभी आगे में यहाँ का फेमस दही है कुल्हड़ वाला। कुल्हड़ वाला फेमस दही है। हाँ उसको रखवा ले, ठंडा रहेगा पेट। ये मिष्टी जैसा नहीं है, मीठा है, लेकिन ये बंटी के बर्तन में पका बैठ जाते हैं। आप समझ लीजिए बिहार में बदलाव होगा, रखवा लो गाड़ी में और व्यवस्था बदलेगी। एक अंतिम घोषणा बिहार की राजधानी 1 सितंबर को आपका महाराष्ट्र होगा। राजनीतिक विपक्ष के दलों ने तय किया है कि पूरे
आज मैं महाराष्ट्र मुकेश साहनी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग हम लोग अपने भाई खास करके गरीब पिछड़ा दलित किसान ये हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर उतरे हैं साथियों। ये वोटर अधिकार क्या है साथियों? ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का राज चलता था। आपके पूर्वज हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई और आजादी दिलाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिया। तो संविधान में गरीब पिछड़ा दलित सभी जाति सभी धर्म के लोगों के पास वोट का अधिकार दिया। ये लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया गया और जब जनता को मालिक इसलिए बनाया गया क्योंकि जनता के पास वोट है और वोट से ही आपके ही वोट से चाहे एक वार्ड का सदस्य हो, साबुन का डब्बा डाल या मुखिया हो या विधायक हो या सांसद हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, आपके वोट से बनता है साथियों, आपके वोट से बनता है। और जब आपके पास वोट का ताकत आया है तो इस देश में गरीब पिछड़ा दलित को अपना हक अधिकार मिलने लगा है साथियों। अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो हमें ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता। अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। इसलिए साथियों अगर हम लोग सर उठा के जी रहे हैं तो ये वोट के बदौलत साथियों। लेकिन बिहार में देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है चुनाव आयोग को कंधे पे बंदूक रखकर हम गरीब पिछड़ा दलित का वोट चोरी करने के लिए लगे हैं साथियों। कहीं पे वोट बनाकर सरकार बना लेना, इस भाजपा को खत्म करना है हम सभी को साथियों। अगर भाजपा अगर इसी तरीके से अगर लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलेंगे तो आने वाला समय में हमारा जो पीढ़ी है वो सर उठा के जिएंगे नहीं साथियों। इसलिए हम लोग आने वाला पीढ़ी के लिए सर उठा के जिए, इसलिए आपके वोट के अधिकार के लिए